नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगा जो आपके लिए और हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में इंडिया में कुछ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे कि उड़ीसा रेल एक्सीडेंट जिसमें लगभग 290 लोगों की जान गई थी, और आंध्र प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट। लेकिन इसी बीच रेलवे डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है जिसको जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। रेलवे ने बताया है कि अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 के बीच रेल को 18 बार डीरेल करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक रेलवे एक्सीडेंट एक किसी देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमी को किस हद तक प्रभावित करता है। तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया है कि पिछले एक महीने में लगभग 18 बार ट्रेन को डिरेल करने के प्रयास किए जा चुके हैं। दरअसल डिरेल करने का मतलब होता है ट्रेन को पटरी से उतार देना, और इसके लिए नॉन सोशल एलिमेंट्स बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वो रेलवे ट्रैक्स में सीमेंट्स के ब्लॉक्स रख देते हैं, सिलेंडर्स रख देते हैं, बाइक्स रख देते हैं, स्पाइक्स लगा देते हैं जिससे ट्रेन डिरेल हो सके। और अपने आप में ये बहुत ही घिनौना काम है, क्योंकि इससे एक साथ कई हज़ार लोगों की जान जा सकती है। और गवर्नमेंट्स को भी ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़े मेजर ट्रेन एक्सीडेंट को ये लोग अंजाम दे सकते हैं, और ऐसे लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। ऐसे हादसे बेगुनाहों की जान तो लेते ही हैं, लेकिन ये देश की इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम इकोनॉमी में देखें तो जो फॉरेन के इन्वेस्टर होंगे, और अगर वो किसी देश में ऐसे मेजर ट्रेन एक्सीडेंट होते हुए देखें तो उनके मन में एक बहुत ही नेगेटिव इमेज उस देश के लिए बनती है। उनको देख के ये पता चलता है कि उस देश का इंफ्रा ही सेफ़ नहीं है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें। और ये उनकी नेगेटिव इमेज जो उन इन्वेस्टर्स के मन पे बनती है, ये उस देश की इकोनॉमी को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करती है। और टूरिस्ट भी उस देश में जाने से बचते हैं, क्योंकि उनके मन में ये इमेज बनी हुई होती है कि उस देश का पब्लिक जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो सेफ़ नहीं है। तो टूरिस्ट भी उस देश में कम जाते हैं, और उस देश की इकोनॉमी में टूरिस्ट सेक्टर बूम नहीं कर पाता। और लगातार होते ऐसे हादसे उस देश की जनता में अपनी सरकार के प्रति एक अविश्वास को जन्म देती है। और लगातार अगर किसी देश की जनता में अपनी सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता रहे तो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हमने अभी रिसेंट में बांग्लादेश में देखा ही है। तो एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि देश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये पता लगाना चाहिए कि ये कहीं हाइब्रिड टेररिज्म का ही तो एक रूप नहीं, जिसने देश की इमेज को ख़राब करने और बेगुनाहों की जान लेने का एक नया तरीका ढूंढा हो। धन्यवाद।